क्वेश्चन है टी क्रम से 16 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से 576 किलोमीटर, 630 किलोमीटर और 315 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यात्रा तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो क्रम से क्या स्पीड तो क्या क्या दे रखी है, 16 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है, एक दे रखी है 7 किलोमीटर पर आवर और एक दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर की चाल। ठीक है, और इन चालों से वो क्या करता है, ये दूरी तय करता है। कौन कौन सी डिस्टेंस क्या क्या है, 16 की चाल से तो करता है 576 किलोमीटर दूरी। ठीक है, और 7 की स्पीड से क्या तय करता है, 630 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है 315 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अपन समय क्या निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी ये है चाल ये है, तो दूरी बटे चाल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 576 बटे 16 और ये आ जाएगा 630 बटे 7 और ये आ जाएगा 315 बटे 9। 16 का भाग देंगे, 16 16 ठीक है, 16 और बच के कितने 9, 16 6 96 होते हैं, 36 आ गए। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसके लिए टाइम कितना आ जाएगा, 7 9 63 यानी कि 90 आ जाएगा। इसका भाग देंगे तो 9 30 27, ठीक है, और 9 5 45 35 ही आ गए। यानी टाइम कितना कितना आ गया, इस दूरी को तय करने में 16 की स्पीड से इस दूरी को तय करने में 36 घंटे और 630 की दूरी को 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करने में 90 घंटे और 315 किलोमीटर की दूरी को 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में उसे 35 घंटे का समय लगता है। ये तो लगा है उसके समय अलग अलग दूरी को तय करने में। अपन जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होती है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी टोटल टाइम में कुल दूरी बटा कुल समय होता है, तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होगा। ठीक है, कुल दूरी क्या है यहाँ पे, कुल दूरी कौन कौन सी, ये दूरी है, ये तीनों दूरियों का योग हो जाएगा, यानी कि 576 प्लस 630 प्लस 315, ये तो हो जाएगी कुल दूरी बटा कुल समय। समय कितना हो जाएगा, ये आ गया समय, अलग अलग चाल को तय करने में लगा समय, तो इनका कुल समय का योग कर देंगे 36 प्लस 90 प्लस 35, यहाँ से कितना आ जाएगा, योग कर लेते हैं। देखो 5 6 11 को एक को हाथ से लग गई एक, ठीक है, और एक 3 एक 4 4 7 11 एक 12 12 को दुक्का हाथ से लग गई एक। ठीक है, 5 एक 6 6 6 12 12 3 15 15 से 21 तो ये आ गई ऊपर। ठीक है, और नीचे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 11 को एक को हाथ से लग गई एक, 3 एक 4 4 13 3 4 9 13 हो जाएंगे। ठीक है, 4 9 13 आ गए, 13 प्लस 3 16, 161 ही आ गया। ठीक है, अब देखो सब ऑप्शन में, सब में क्या है, नीचे 161 है, सब ऑप्शनों में 161 है। ठीक है, लेकिन नीचे तो 161 ही आएगा। इसका इसमें भाग देना, वैसे तो भाग देना तो भाग देना चाहे दे सकते हैं भाग, लेकिन अपन वैसे करना चाहे तो देखो ये इसका 10 गुना होगा तो ये कितना आना चाहिए ऊपर, 1610 आना चाहिए था, लेकिन ये 1610 तो है नहीं, यानी कि इसका भाग देंगे तो 1610 में देंगे तभी तो 10 आएगा, यानी कि 161 का भाग अगर 1610 में देंगे यानी कि इससे ज्यादा है तो ही तो आएगा 10 पर, यानी कि इसका 10 गुना से भी कम है ये 1521 क्या है, इसके 10 गुने से कम है, इसके 10 गुने से कम है, यानी कि 10 वाले ऑप्शन तो दो नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो वही ऑप्शन कट। ठीक है, अब इसका 9 गुना है तो देखो इसमें इकाई अंक क्या है, ऊपर क्या है, ये इकाई अंक 1 है। ठीक है, इसमें इकाई अंक आप चेक कर लेते हैं, भिन्न को अगर इस रूप में बदले, ये भिन्न है, इन दोनों को इस रूप में बदले तो क्या करते हैं, 161 को 9 से गुणा कर देंगे, 9 को 1 से गुणा कर देंगे, इकाई अंक क्या आएगा, 9 एकम 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा इकाई अंक 12 12 का इकाई अंक, इसमें इकाई अंक आएगा ऊपर 2 और नीचे 161 आएगा। ठीक है, और इसमें देखो इसमें क्या आएगा, इसमें इकाई अंक देखो पहले तो 161 को 9 से गुणा करेंगे, 9 को 1 से किया तो 9 एकम 9, फिर 9 को किसमें 2 72 में जोड़ेंगे, यानी कि 161 गुणा 9 को 72 में जोड़ेंगे अपन, तो इकाई देखो ऐसे होता है ना, 161 गुणा 9 प्लस 72 यही तो आता है, भिन्न को बदलते हैं तो यहाँ पे यही तो आएगा, तो इसमें इकाई अंक निकाल लेते हैं, 9 एकम 9, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 9 आया, प्लस इसमें कितने 2, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा इकाई अंक 11, यानी कि ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ की इसे क्या लिख सकते हैं, 9 सही 72 बटे 161 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, औसत चाल आएगी किलोमीटर पर आवर में आएगी। ठीक है, ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी।